भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में खड़े होकर इजराइल पर ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा। दरअसल संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि भारत इजराइल को हथियार दे रहा है जिनका इस्तेमाल फिलिस्तीन के खिलाफ हो रहा है। क्या पार्लियामेंट में भारत के एक विदेश मंत्री खुल के इजराइल के बारे में इतनी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं? So I would refer to the diplomatic facet of an issue, which I hope that minister would sincerely respond to. Because ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। This is a message that has come from India. उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म्स सेल्स इज अ नेशनल इंटरेस्ट टू आर्म्स सेल्स टू इजराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक एमपी ने पार्लियामेंट में ये पूछा कि देखिए, क्या ये बात सही है कि आज के समय इजराइल जिस तरीके से गाजा में बॉम्बिंग कर रहा है और भारत के हथियार जा रहे हैं इजराइल को, ये देखते हुए फिलिस्तीन की सरकार ने हमको कहा है कि प्लीज आप ये रोकिए और जो इजराइल कर रहा है गाजा में, इसके अगेंस्ट भी आवाज उठाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है भारत से। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इजराइल को हमेशा हथियार भेजते रहेंगे। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है इजराइल हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा है तो हम भी उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसी टॉपिक में आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। इसमें आप ये देखें, ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इजराइल को। मल्टीपल रीजंस। वन, व्हेन इंडिया गिव्स वेपन्स टू इजराइल, इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स। ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। व्हाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है। इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज ज़हन में रखें। सो वो जो टेक चीज है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है अमेरिका। इंडिया इस चीज को महसूस करता है कि अमेरिका और इजराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं, वी वांट टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम एन इजरायली लेंस टू गजा। उन्होंने उनका लेंस चेंज किया, ठीक है, कि आपको कैसे चीजों को करना चाहिए। देन माजी में भी ये बात रही और ये बात चली कि हमेशा और हमेशा एक बात चली। क्या चली? कि जो भी हो जैसे तैसे इजराइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान्स न्यूक्लियर। भारत, उनके पास एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है तो उनके ऊपर अमेरिका या मगरबी ताकतें उस तरीके से दबाव नहीं डाल सकती जिस तरह से हमारी आर्म ट्विस्टिंग करती हैं। कामरान, एक माइंडसेट का बहुत बड़ा एक इशू है। तो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर, दोहा फोरम में उनको बुलाया गया है। डॉक्टर जयशंकर को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर को बहुत बहुत मुबारकबाद। has any military implications is guided by our national interest and by our commitments to various regimes. So we are very responsible members of various international regimes, including the Wassenaar arrangement. We have an export control and licensing process, and we take decisions regarding any exports which is based on what we consider to be our national interest. एक बार ना जरा ये बात सोचकर देखिए, आज के समय दुनिया में कई पश्चिमी दुनिया के देश हैं, जैसे कि स्पेन है, कनाडा है, नेदरलैंड्स है, बेल्जियम है, इवन यूके है, फ्रांस है। हालांकि यूके फ्रांस में इस बात को लेकर अभी डिबेट हो रहा है, मगर यूके और फ्रांस ने भी बहुत सारे हथियार जो इनको एक्सपोर्ट करने थे टू इजराइल, ये एक्सपोर्ट करना अब रोक दिया है। स्पेन, कनाडा तो पूरी दुनिया को कह रहे हैं इजराइल को हथियार बिल्कुल भी मत भेजना। जर्नलिस्ट ने ऐसे आर्टिकल लिखे कि इंडिया डबल्स डाउन ऑन प्रो इजराइल पॉलिसी। इंडिया ने अपनी जो प्रो इजराइल पॉलिसी है
इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और यहाँ पे कह दिया है कि बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम चलेंगे, और अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि इजराइल को हम वेपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली जो भी एक्सपोर्ट्स हैं ये वासेनार अरेंजमेंट के अंडर किए जाएंगे। प्रॉपर एक जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, उसके अंडर ही हम यहाँ पर वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज मैसिव। और दीज वेपन्स वेयर विल दे अटैक? देखें, इंडिया को क्या एडवांटेज है? इंडिया अपनी आत्मनिर्भर भारत के एंगल से सोचता है। इंडिया ये नहीं सोच रहा कि ये असला कहाँ इस्तेमाल होता है। यू नो, दिस इज कॉल्ड, ये एक रियलिस्ट अप्रोच है, रियलिज्म के एंगल से अप्रोच है। पहले अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी है, सेकंड अपने एक्सपोर्ट को देखो, थर्ड अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्ड करो, चौथा अपनी मार्केट को अपने आप की रेलिवेंट करो इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इन द वेस्टर्न सर्कल्स, बरतानिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सर्कल्स के अंदर हमें इस लेंस से देखा जाए, वी आर ऑन योर साइड। इजराइल के साथ अपना एक अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये माजी में कई दफ़ा ऐसे हुआ है जब पाकिस्तान के अंदर ये बात की गई हो कि भाई इजराइल जो और इंडियंस जो हैं वो आज रात, कल रात, परसों तरसों कभी ना कभी पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे या मिसाइल प्रोग्राम पे हमला कर सकते हैं। ये बात अच्छा मजे की बात है। अगर डॉक्टर जयशंकर को देखें तो ही स्पीक्स ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन, वो 2 स्टेट सोल्यूशन की भी बात करेंगे। ठीक है जी, ये किसने कहा है कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं? ये किसने कहा है आपको? ठीक है, सो कोई बंदा इस चीज की परवाह नहीं करता। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस गया है और ये केस का फैसला उसमें ये हुआ है कि इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट हॉल्ट आर्म्स सेल्स टू इजराइल, जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है गजा के अंदर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में खड़े होकर इजराइल पर ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया है। एस जयशंकर का यह बयान सुन इजराइल का एक एक व्यक्ति खुश भी हो जाएगा और भावुक भी। वैसे एक बयान इजराइल से भी आया है जिसे सुनकर भारत भी खुश हो जाएगा। इजराइल के बयान पर बाद में आएंगे, मगर शुरुआत भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से करते हैं। दरअसल संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि भारत इजराइल को हथियार दे रहा है। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो इस वक्त कतर में मौजूद हैं टू टॉक ऑन ग्लोबल पीस। दोहा फोरम में उनको बुलाया गया है और ये बुलाया इसलिए गया है ताकि दुनिया के जो अमन है उसके हवाले से बात की जाए। क्या वजह है कि अब पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्यों ऐसे हुआ कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था? मदद करेगा। इस बयान ने कट्टरपंथियों, वामपंथियों और सोरोस गैंग की नींद उड़ा दी है। पहले आप जयशंकर का बयान सुनिए, उसके बाद इजराइल का बयान आपको सुनवाते हैं। We take decisions regarding any exports which is based on what we consider to be our national interest. Where Israel is concerned, it is a country with which we have a strong record of cooperation in national security. It is also a country that has stood by us at different moments when our national security. He is a serious player. डॉक्टर जयशंकर को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर को बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर जयशंकर के जिनको इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया वो अवार्ड। कॉन्ग्रेट्स। और मैं तो ये समझती हूँ कि डॉक्टर जयशंकर की जो एक्सपर्टीज़ है उनको तो बेस्ट डिप्लोमेट ऑफ द वर्ल्ड का देना चाहिए अवार्ड। अफेयर्स मिनिस्टर को तो अवार्ड मिलना चाहिए बेस्ट डिप्लोमेट और बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड का। भारत के ऊपर उस तरीके की पाबंदियां, या आप कह सकते हैं कि वो IMF के प्रोग्राम में नहीं है, उनको करंट अकाउंट का कोई खसारे का इशू नहीं है, उन्होंने किसी का उस तरीके से उधार नहीं देना, उनके पास एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। तो उनके ऊपर अमेरिका या मगरबी ताकतें उस तरीके से दबाव नहीं डाल सकती जिस तरह से हमारी आर्म ट्विस्टिंग करती हैं। कामरान, एक माइंडसेट का बहुत बड़ा एक इशू है। हमारे जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं वो समझते हैं कि दुनिया के जो तमाम मसाइल हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत जो है हमेशा इजराइल को हथियार भेजता रहेगा। साथ ही साथ इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, तो हम भी इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ऐसा जयशंकर साहब ने अपने बयान में कहा है। और इसी को देखते हुए लेकिन बहुत से लोगों का यह सवाल है कि
भारत के अंदर इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी शांत क्यों है, इतनी खामोश क्यों है? वो इसलिए शांत है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का एक फैसला है कि किसी भी कीमत में हमें इजराइल को हथियार देने ही पड़ेंगे। और इसको देख करके जो पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।